वर्चुअल ऑटिज्म, साइंस क्या कहती है? हर पेरेंट्स इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं या स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको उस वजह से ऑटिज़म हो जाता है? ये बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल वर्चुअल ऑटिज़म का मैं नाम सुन रहा हूँ। क्या आप भी इस पर बिलीव रखते हैं? जदीद साइंस और रिसर्च के मुताबिक वर्चुअल ऑटिज़म नाम का कोई डायग्नोसिस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऑटिज़म जो है वो कुछ जेनेटिक वजह से या जो दिमाग का जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ हिस्से इस तरह बन पाते हैं कि बच्चा मुख्तलिफ अंदाज से सोचता है, मुख्तलिफ अंदाज से चीज़ें करता है और मुख्तलिफ अंदाज से वो अपनी बातों को कम्युनिकेट करता है। तो उसमें ये कहना कि भाई ये अगर बच्चा जो है वो ऑटिज़म का, जैसे आजकल मैं एक वीडियो भी चैनल पर देख रहा था कि बहुत ज़्यादा जनाब एक वीडियो दिखा रहे हैं कि ये बच्चा जो है उसको इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम से ऑटिज़म हो गया। देखें, स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़्यादा देखना ठीक नहीं है, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ठीक नहीं है। उससे स्पीच डिले हो सकता है, उससे बच्चे की नज़र मुतासर हो सकती है, उससे बच्चे का जो एक फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस होती है वो मुतासर हो सकती है। बच्चा बोर बहुत जल्दी हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ापन हो जाता है, नींद पूरी नहीं होती। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से हैं। लेकिन ये कहना या ये समझना कि इसकी वजह से ऑटिज़म होता है, ये बिल्कुल एक गलत फैक्टर है और इसका कोई साइंस से या रिसर्च से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्या स्टेम सेल थेरेपी से ऑटिज़म ठीक हो जाती है? अक्सर औकात पाकिस्तान में खासतौर पर जब भी जाना होता है तो लोग ये सवाल ज़रूर पूछते हैं, जी स्टेम सेल थेरेपी हम करवा लें, इतने पैसे ये सेंटर मांग रहा है या ये इतने बड़े डॉक्टर साहब जो है ना वो इसके पैसे मांग रहे हैं। तो और स्टेम सेल थेरेपी का ऑटिज़म के ट्रीटमेंट में कोई भी एविडेंस बेस्ड मतलब रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ प्रूव अभी तक नहीं हुई है। तो इसलिए खुदारा महंगे इलाज से और ये जो फैंसी और नए जो चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें। मुझे पता है कि वालिदैन कितने परेशान होते हैं, डेस्परेट होते हैं, उनको चाहिए होता है कि उनका बच्चा जो अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत दी है, जब वो देखते हैं कि बच्चा जो है वो बात करने में भी उसको मुश्किल हो रही है, अपनी बच्चा आँख से आँख नहीं मिला रहा होता, तो बिल्कुल अंदर से वालिदैन कट जाते हैं। लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कि खुदारा वालिदैन की मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और वालिदैन से भी गुजारिश होगी, देखें डर की वजह से और ये जो खौफ की वजह से कि पता नहीं बच्चे को क्या हो जाएगा, तो ये खौफ बिल्कुल आपका सही होता है कि बच्चा जो है वो उसको काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन गलत इलाज से और मसाइल बच्चे के लिए भी और फैमिलीज़ के लिए पड़ते हैं। तो इसलिए खुदारा जो स्पेशलिस्ट होते हैं बच्चों के उनको दिखाएं और इसका बहुत जल्दी इलाज करवाना, इसकी तशख़ीस जल्दी करवाना और इसका इलाज जल्दी करवाना ज़रूरी है, लेकिन सही इलाज, ना कि वो इलाज के जिसका कोई भी साइंस के लिहाज से कोई उसका प्रूफ ना हो। क्या ऑटिज़म पेरेंट्स की किसी गलती की वजह से या गुनाह की वजह से हो सकता है? इसे मैंने पहले भी बताया, ऑटिज़म जो है एक न्यूरो डेवलपमेंटल, न्यूरो का मतलब दिमाग का और डेवलपमेंट का मतलब कि जिस तरह दिमाग बनता है उसमें जो उसके बनने में कुछ ऐसे मसाइल खुदा की तरफ से आते हैं कि जो उन बच्चों में पैदा हो जाता है कि उनका दिमाग बना इस तरह होता है कि वो बात कर नहीं पाते या करते हैं तो उनका अंदाज मुख्तलिफ होता है। लेकिन इसमें किसी भी ऐसा वालिदैन को इसका जिम्मेदार ठहराना, खासतौर पर माँ को और इसका जिम्मेदार ठहराना, मतलब इस तरह की चीज़ों से जो थोड़ी बहुत ही उन वालिदैन के अंदर हिम्मत पैदा भी हुई होती है अपने बच्चों को हौसला देने की, अपने बच्चों को ठीक करने की, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो खुदारा इन वालिदैन का साथ बने। ये बच्चे खुदा की तरफ से होते हैं और उसमें बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हीन, बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा गिफ्टेड होते हैं, बस उनका तरीका मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए खुदारा हमें जो है ये खामखा जो है वो नीम हकीम और जनाब ये डॉक्टर और इसके पास ले जाएं, हाई जी आपका बच्चा आँख नहीं मिला रहा, इसको ऐसे कर लें, इसको वो फलां महल्ले में तो बच्चा था उसने वो उसके पास पीर साहब के पास गए, उसने ये कुछ कर लिया। खुदारा आपने अगर आप हौसला नहीं दे सकते तो कम से कम झूठी जो है चीज़ें या गलत चीज़ें या सुनी सुनाई बातों से इन वालिदैन को गलत उम्मीदें ना दें, गलत मशवरे ना दें। ऑटिज़म का इसका इलाज होता है, इसकी थेरेपीज़ होती हैं और उनका बहुत अच्छे असरात होते हैं। लेकिन यही बात है कि जब जितनी जल्दी ये थेरेपी, जिस तरह स्पीच थेरेपी है जिससे बातचीत बेहतर होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जिससे बच्चे के ये जो सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, IBA थेरेपी है जिसमें बच्चे के जो बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, फिजिकल थेरेपी है कि जिसमें बच्चे की ये जो मोटर कोऑर्डिनेशन, चलना और दौड़ना और बाकी चीज़ें जो होती हैं, ये सब बहुत साइंस से प्रूवन ये थेरेपीज़ होती हैं। तो इसलिए सही इलाज करवाएं, लोगों को सही मशवरा एक अमानत होता है, सही मशवरा दें और सुनी सुनाई बातों को और गलत बातों को बयान करने के बजाय जो चीज़ इस बीमारी के जो माहिरीन हैं वो जो सजेस्ट करते हैं, प्लीज़ काइंडली वही आप सजेस्ट करें।